Hello students, here we will discuss descriptive questions from chapter number 12, Biotechnology and its applications. Question number 1, GM plants are useful in many ways. How would you convince the farmers to grow GM plants in their fields? Explain giving 3 reasons. GM plants या फिर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है, उसमें फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है और मॉडिफिकेशन किए गए हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट्स. सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुज डीएनए हैज़ बीन मैनिपुलेटेड टू possess and express a foreign DNA are called genetically modified organisms और GMOs. GM plants को यूज़ करने के एडवांटेजेस हैं. नंबर 1, these crops are more tolerant to abiotic factors. ये क्रॉप्स एबायोटिक फैक्टर्स के लिए ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं. नंबर 2, क्रॉप्स की केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंस कम हो जाती है. एंड नंबर 3, it enhances the nutritional value of crop. For example, this genetically modified golden rice is rich in vitamin A. Question number 2. What do cryogenes in Bacillus thuringiensis code for? State its importance for cotton crop. Bacillus thuringiensis में प्रेजेंट क्राइजीन एक प्रोटीन को कोड करता है जो क्राई प्रोटीन और क्रिस्टल प्रोटीन है. इसको बीटी टॉक्सिन भी कहा जाता है और इंसेक्ट्स के लिए यह एक टॉक्सिक का काम करता है. इसमें से जीन्स cry1AC एंड cry2AB ऐसे जीन्स हैं जो कॉटन बोलवॉर्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. जब इन जीन्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से कॉटन प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन कॉटन प्लांट्स आर मेड रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ कॉटन बोलवॉर्म. कैसे बोलवॉर्म के अटैक से कॉटन प्लांट्स अपने आप को सेव करते हैं? क्राई जीन्स की हेल्प से जो बीटी टॉक्सिक बनता है प्लांट्स के अंदर वो इनएक्टिव होता है. व्हेन दिस इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन इज इंजेस्टेड बाय द बोलवॉर्म, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म in the alkaline gut of bollworm, which creates spores in the gut and kill the bollworm. In this way, cotton plants can saved by attack of bollworm. Question number 3, part A. Name the host plant and its part that Melodygine incognita infects. Host plant है tobacco and roots of tobacco plants are infected. Part B. How has RNA interference or RNAi technique helped to prevent infestation of tobacco plant by nematode? RNA interference टेक्निक में स्पेसिफिक मैसेंजर RNA को साइलेंस कर दिया जाता है. मैसेंजर RNA के ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है. एक तरीके से इसे नॉन फंक्शनल बना दिया जाता है बाय कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA. Part C of the question, what are the sources of this complementary RNA? The sources of this complementary RNA could be from number 1, infection by virus जिसमें RNA जीनोम है, या फिर नंबर 2, ट्रांसपोसॉन्स जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, जीनोम में अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं एंड दैट कैन रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट. They can also be the source of complementary RNA. Part D of question number 3. What is the role of Agrobacterium in production of double-stranded RNA in the host plant? Point 1 देखिए, एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर की तरह काम करता है जो होस्ट प्लांट में निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. पॉइंट 2, जो डीएनए होस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है that can produce both sense and anti-sense RNA. Point 3, ये दोनों RNA के स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सो दे फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड RNA. अब हमें डबल स्ट्रैंडेड RNA मिल चुका है और ये डबल स्ट्रैंडेड RNA
इनिशिएट करता है आरएनए इंटरफेरेंस को, जो फर्दर निमेटोड के स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर देता है, उसको साइलेंस करने में हेल्प करता है। एंड इन दिस वे निमेटोड कैन नॉट सर्वाइव इन दिस ट्रांसजेनिक होस्ट। Question number 4, part A. Name the source from which insulin was extracted earlier. Why is this insulin no more in use? पहले इंसुलिन को slaughtered pigs and cattle के pancreas से extract किया जाता था, लेकिन इंसुलिन from these sources caused some allergic reaction. That is why this insulin is no more in use. Part B. Name and explain the technique used by company Eli Lilly to synthesize insulin. Eli Lilly कंपनी ने recombinant DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन सिंथेसाइज किया था। इसके प्रोसेस के स्टेप्स हैं, देखिए। नंबर 1, 2 DNA के सीक्वेंस को तैयार किया गया जो इंसुलिन की A एंड B चेन को कोड करेगा। देन नंबर 2, इन दोनों DNA सीक्वेंसेस को ई कोलाई के प्लाज्मिड्स में इंट्रोड्यूस किया गया। अब हमारे पास इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के 2 कल्चर तैयार हो गए हैं। एक कल्चर तैयार हुआ है ए चेन को डेवलप करने के लिए और दूसरा कल्चर तैयार हुआ है बी चेन को डेवलप करने के लिए। नाउ स्टेप 3, दीज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस 2 चेन्स ए एंड बी व्हेन कल्चर्ड इन द suitable मीडियम। फाइनली स्टेप 4, चेन्स ए एंड बी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा एंड देन इनको कंबाइन किया जाएगा बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड और इंसुलिन तैयार हो जाएगी। नाउ पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी डिफर फ्रॉम इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द अबव मेंशन्ड कंपनी। ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन तैयार होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन और प्रो इंसुलिन, जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए, बी एंड सी। इस एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग मैचुरेशन। एज अ रिजल्ट फंक्शनल इंसुलिन इज फॉर्म एज शोन इन द डायग्राम हैविंग ओनली ए एंड बी चेन्स। लेकिन एली लिली कंपनी ने जो इंसुलिन सिंथेसाइज किया था उसमें 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स थे, A and B. So in this way 2 insulins differ from each other. Question number 5 part A, what is gene therapy? Point 1 देखिए, जीन थेरेपी एक टेक्निक है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। Point 2, it involves delivery of normal genes into an individual or embryo. Point 3, जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है, इट विल कंपनसेट एंड टेक ओवर द फंक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल जीन। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट क्लिनिकल केस वेयर इट वॉज यूज्ड। द फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी और ADA deficiency. Part C of question number 5. Write the steps involved in the gene therapy procedure for the disease. Steps involved are number 1, patient body के lymphocytes को कल्चर में ग्रो किया जाता है। Then step 2, अब इन lymphocytes में रेट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से फंक्शनल ADA-cDNA को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। What is this functional ADA-cDNA? It is adenosine deaminase कॉम्प्लीमेंट्री DNA। अब इन लिम्फोसाइट्स में रिक्वायर्ड जीन्स हैं जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बना सकते हैं। दीज लिम्फोसाइट्स आर रिटर्न बैक टू पेशेंट बॉडी। दिस इज स्टेप नंबर 3। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4, इसको भी नोट कीजिए। क्योंकि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल होते हैं, इनका एक लाइफ स्पैन होता है, इसलिए रिपीटेड इन्फ्यूजन of genetically engineered lymphocytes are required. Part D of question, what could be the permanent cure of the disease? इसका permanent cure हो सकता है if gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into
cells at early embryonic stage, then it could be the permanent cure. Question 6, Part A. List any two molecular diagnostic techniques and write one application of each of them. Two molecular diagnostic techniques हैं A. Polymerase chain reaction PCR and B. Enzyme linked immunosorbent assay ELISA. PCR is used to detect HIV infection and it is also used to detect mutations in genes in suspected cancer patients, while ELISA is used routinely for detection of HIV infection. Part B, question 6. How is radioactivity used in detecting mutant gene? रेडियोएक्टिविटी का यूज़ म्यूटेंट जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए कैसे किया जाता है, इसके स्टेप्स देखिए. फर्स्ट स्टेप, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज टेकन विच इज कॉल्ड एज प्रोब. हमारे पास एक प्रोब है जो रेडियोएक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसका सीक्वेंस हमें पता है. सेकेंड स्टेप, दिस प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन ऑफ सेल्स. ये प्रोब्स क्लोन सेल्स में प्रेजेंट अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिड बनाएंगे. इसके बाद स्टेप 3, इट इज़ फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी से इनको अब डिटेक्ट किया जाएगा. अगर क्लोन में म्यूटेटेड जीन होंगे तो वे फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देंगे. द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव complementarity with mutant gene. Question 7, Part A. What are transgenic animals? Transgenic animals are those animals which have their DNA manipulated to possess and express foreign gene or genes. Basically, normal animal में required gene introduce करके transgenic animal बनाया जाता है. Part B. Name the transgenic animal having the largest number amongst all the existing transgenic animals. Largest number among all transgenic animals is of mice. Part C. Name two biological products produced by transgenic animals and their use for human beings. Two biological products हैं जो transgenic animals से बनाए जाते हैं. Number 1, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो यूज़ किया जाता है टू ट्रीट एम्फीसीमा इन ह्यूमंस. नंबर 2, अल्फा-लैक्टल्ब्यूमिन जो ह्यूमन प्रोटीन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक काउ रोजे एंड न्यूट्रिशनली इट इज़ मोस्ट बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क. Question 8, Part A. What is biopiracy? It is the use of bioresources by multinational companies and other organizations. हमारे बायोरिसोर्सेज का इस्तेमाल जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन करता है बिना हमारी परमिशन के, बिना किसी ऑथराइजेशन के और बिना कोई कंपनसेशन दिए, दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी. पार्ट बी. Name the Indian variety of rice patented by American company. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through US Patent and Trademark Office. Part C. Expand GEAC and mention the responsibilities assigned to this organization. GEAC is जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. नंबर 1, टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड सेकेंड टू चेक द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज. GM ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करना है या नहीं पब्लिक सर्विसेज के लिए, इसकी सेफ्टी को चेक करना GEAC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Part D, Question 8. What was the objective of setting up GEAC? GEAC को सेट करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1, टू हैव
some ethical standards to evaluate the morality of human activities that might help or harm living organisms. And number 2, to have a regulation, क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने के कारण कुछ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं जब इन मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए GEAC को सेट किया गया। पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन, व्हाई वाज द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कंट्रीज पेटेंट बिल क्लियर्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? The second amendment to the country's patent bill was cleared to prevent biopiracy by other countries, that is, unauthorized exploitation of our bioresources and traditional knowledge by other countries. So, that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.